सो हे गाइस, BTTH के एक और न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब हम लोग देखेंगे कि फाइनली जियान का नया लेवल ब्रेक थ्रू कैसे होता है। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड तक देखा था कि क्वीन मेडुसा की फाइट हो चुकी थी पॉइजन गर्ल से, जहां पर फिर शाओयन भी उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन शाओयन उसकी एक ग्रीन बोतल को देखकर समझ जाता है कि ये तो उसकी लिटिल फेरी है, इसीलिए वो पॉइजन गर्ल के पीछे जाता है, लेकिन वो उसके पास में नहीं आती। शाओयन उसको काफी देर तक ढूंढते रहता है और जब वो उसको नहीं मिलती तो उसको भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो उससे मिलकर क्यों नहीं गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे कि वो मुझसे नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही है। और फिर तभी वहां पर उसके पास में आ जाती है क्वीन मेडुसा, जो कि शाओयन की इतनी ज्यादा बेचैनी को देखकर उससे ये कहने लगती है कि आखिर तुम किसी अनजान के लिए इतने ज्यादा व्याकुल क्यों हो रहे हो, क्या तुम उसे पहले से जानते थे। तो फिर शाओयन क्वीन मेडुसा को जवाब देने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मेरे पुराने वक्त की एक बहुत ही खास दोस्त होनी चाहिए, जिससे होने वाली मुलाकात के पीछे भी मेरी एक कहानी है। तो फिर उसके बारे में सोचते हुए क्वीन मेडुसा शाओयन से ये कहने लगती है कि उस पॉइजन गर्ल के पॉइजन साइंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर तुम किसी भी तरीके से उसके साथ में फाइट करने की कोशिश करते तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हमसे किसी बात को छुपाना चाहती हो। उसकी इनसाइड से जो मेंटली हेल्थ है वो बहुत ही बुरी तरीके से हिल चुकी है। शायद यही वो कारण हो जिसकी वजह से वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि वो कम से कम अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो जानता ही होगा। और शाओयन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर लिटिल फेरी उसके साथ में ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। और फिर तभी उसको वो ख्याल आता है पॉइजन बॉडी के बारे में कि कहीं लिटिल फेरी की पूरी बॉडी पॉइजन बॉडी ना बन गई हो, और शायद इसी की वजह से तो उसको पॉइजन गर्ल भी कहा जाता है। जो बातें सोच सोच कर शाओयन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जिसको देखकर फिर मेडुसा उससे कहने लगती है कि अब वो यहाँ से जा चुकी है और अब यहाँ से वापस चलो, क्योंकि जियान भी अभी भी उसी वैली में ही है। अगर हम जल्द से जल्द वहाँ पर नहीं पहुंचे तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन शाओयन यहाँ से जाने से पहले लिटिल फेरी को अपना एक मैसेज देना चाहता था, इसीलिए फिर वो चिल्लाते हुए ये कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि इन बीते हुए सालों में तुम्हारे साथ में क्या हुआ, या ऐसा वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन मैंने तुमसे जो पहले कहा था मैं आज भी वही कहूंगा कि तुम चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, मैं हमेशा तुम्हें अपना फ्रेंड ही मानूंगा, और मेरा यह वादा ना तो कभी बदला था और ना ही कभी बदलेगा। और लिटिल फेरी उसकी इन सारी की सारी बातों को भी सुन रही थी, जिससे कि उसको खुद से ही बहुत ही ज्यादा दुख होने लगता है, और वो ये सोचने लगती है कि शाओयन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं भी दोबारा तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुमसे ना मिल सकी। और अब शायद तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी जो लिटिल फेरी थी अब वो एक पॉइजन गर्ल बन चुकी है, इसलिए वो अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी नहीं जा पाएगी। वो कहने लगते हैं कि शायद हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से अब कभी ना मिले, और हो सकता है कि यही मेरी और तुम्हारी किस्मत में भी है। लेकिन ऐसा करते हुए पॉइजन गर्ल की आंखों से भी आंसू ही निकल रहे थे। वो कहने लगती है कि मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं एक कैटास्ट्रॉफी में पैदा हुई थी और शायद एक डिजास्टर के साथ में खत्म हो जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी है जिसको बदलना नामुमकिन होगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चली जाती है, और फिर मैं अगले ही सीन में लिटिल जियान को दिखाया जाता है, जो कि पॉइजन की वजह से थोड़ी सी इफेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन उसके पावर्स ने उसको अभी तक बचा के रखा हुआ था। उसके पास में जैसे ही शाओयन और मेडुसा पहुंचते हैं, वो उसको देखकर कहने लगते हैं कि इसकी तो हालत ही खराब हो चुकी है। मेडुसा उसको उठाती है और शाओयन उसकी नब्ज को चेक करने लगता है, जो कि अभी तो एकदम ठीक तरीके से काम कर रही थी और कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। बस बात केवल यही है कि वो पॉइजन गैस इसकी बॉडी में काफी अंदर तक जा चुकी है, और जो एंटीडोट पिल शाओयन ने जियान को दी थी उससे भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। इसीलिए उसके पास में लास्ट ऑप्शन यही होता है कि पॉइजन गर्ल ने उसको जो एंटीडोट दिया था वो उसी को जियान को पिला दे। इसीलिए वो तुरंत ही उसको निकाल कर जियान को देने की कोशिश करने लगता है। मेडुसा तुरंत ही शाओयन का हाथ पकड़ के उससे ये कहने लगती है, क्या तुम सच में अपने दुश्मन के द्वारा दी गई पिल को जियान को देना चाहते हो? हम तो ये भी नहीं जानते कि ये कोई असली एंटीडोट है या फिर कोई और भी ज्यादा जहरीली पिल। कहीं ऐसा ना हो कि इससे जियान ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाए। तो शाओयन ये कहने लगता है कि वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। और वैसे मुझे ये बताओ, अगर हम इस पिल को जियान को ना दें तो क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम इसको ठीक कर सकें? और वाकई में मेडुसा के पास अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए फिर शाओयन तुरंत ही उस छोटी सी बोतल में से एक पिल को निकालता है, जिसको वो तुरंत ही खिला देता है जियान को, जिससे कि फिर अगले ही पिल जियान को धीरे धीरे करके होश भी आने लगा था। और वो अपनी आंखों के सामने देखती है शाओयन और क्वीन मेडुसा को, जो कि एकदम उसके पेरेंट्स के जैसे ही उसका ख्याल रख रहे थे। और जियान को थोड़ा सा ठीक देखकर अब उन दोनों को चैन की सांस आई थी। जियान उन दोनों से ये कहने लगती है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। तो मेडुसा उसको ये बताती है कि तुम पॉइजन गैस से इफेक्टेड हो चुकी थी और अभी हाल ही में हमने तुम्हें एंटीडोट खिलाया है। मुझे बताओ कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जियान तुरंत ही अपने बचकाने अंदाज
आवाज में ये कहने लगती है कि मुझे अब थोड़ी सी भूख लग रही है। तो मेडुसा भी हंसने लगती है कि चाहे कैसी भी सीरियस सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन जियान उसको फनी बना ही देती है। मेडुसा कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तो जियान फिर शविन से कहने लगती है कि क्या तुम भी हमारे साथ में आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी तो भूख जरूर से लगी होगी। लेकिन शविन उससे कहता है कि तुम जाओ क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। तो जियान उससे कहती है कि ठीक है, जल्दी से जाओ और अपना लेवल ब्रेक थ्रू करो और फिर मेरे लिए अच्छी अच्छी पिल्स भी बनाना। तो शविन उससे कहता है कि मैं ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि तुम यही कहोगी। इसके बाद हमें जंगल के बीच में एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे अपने लिए काफी सारी खाने की चीजें इकट्ठा कर रहा था। ये सभी के सभी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए फ्रूट थे जो कि उसे और उसके साथियों को काफी ज्यादा पसंद भी थे। और जैसे ही उन्हें खाने के लिए एक छोटी सी लकड़ी को उठाता है तभी उसके सामने से वो सारे के सारे फल भी गायब हो जाते हैं जिनको वहां से चुरा कर ले गई थी जियान। और ऐसा देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है जो कि सीधा बढ़ने लगता है जियान को पकड़ने के लिए। जियान काफी तेजी के साथ में भाग रही थी और वो मॉन्स्टर जैसे ही जियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो फिर तभी वहां पर पहुंच जाती है क्वीन मेडुसा जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक करती है और उसको एक ही बार में नॉकआउट भी कर दी थी, जिसको देखकर फिर तुरंत ही वहां पर आ जाती है लिटिल जियान और वो उसके चढ़ाने लगती है। जिसके बाद फिर ये दोनों ही मॉन्स्टर से भरी हुई एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर उन लोगों ने काफी ज्यादा मात्रा में खाने के फ्रूट्स रखे हुए थे। लेकिन जियान और मेडुसा के वहां पर जाते ही सभी के सभी मॉन्स्टर्स वहां से भाग जाते हैं, जहां से जियान बड़े ही मजे से फलों को खाते हुए बाहर निकलती है। और अब जियान ने धीरे धीरे करके काफी सारे फ्रूट्स को जमा कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले सभी के सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये खबर बहुत ही जल्द सभी के सभी मॉन्स्टर्स के बीच भी फैल जाती है कि दो घुसपैठियों ने यहाँ पर आकर हमसे हमारा सारा का सारा खाना छीन लिया। और वो लोग ये प्लानिंग बनाते हैं इन दोनों को ही मारने की, जिससे कि पूरे के पूरे जंगल में काफी जोरों के साथ में रोर भी करने लगे थे। वो लोग जैसे ही उन दोनों के पीछे पड़ते हैं तो मेडुसा जियान को उठाकर तुरंत ही यहाँ से भागने लगी थी। वो सभी के सभी पूरे जंगल भर उसका पीछा करते जाते हैं, लेकिन मेडुसा और जियान को पकड़ नहीं पाते। जिसके बाद फिर जियान दोबारा से उसी वैली में ही आ चुकी थी और वो जमा किए गए सारे के सारे फ्रूट्स को खाने लगती है, जो चीज देखकर मेडुसा भी काफी खुश होने लगी थी क्योंकि उसको ये नटखट सी जियान बहुत ही ज्यादा पसंद है। और अब इतनी सारी की सारी चीजें खाने के बाद जियान को नींद आने लगती है और वो वहीं पर लेटकर सो भी जाती है, जिससे कि फाइनली यहाँ पर उसका लेवल ब्रेक थ्रू होना शुरू हो जाता है। मेडुसा देखती है कि यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है कि वो जियान के लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि अब चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर आने लगती है। मेडुसा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उससे तुरंत ही दूर भी हो जाती है। जियान की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आने की वजह से अब वो हवा में उड़ने लगी थी। मेडुसा यहाँ से जाकर एक जगह पे बैठ जाती है, कहती है कि फाइनली हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे वो भी होना शुरू हो चुका है। जियान का लेवल ब्रेक थ्रू होने के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और अब हमारे इस चैनल पर कुछ बहुत ही गजब गजब की न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिनका एनिमेशन और स्टोरी एक नंबर की होगी।